तो सबसे पहले तो हमारे पास जो डेफिनेशन है, सबसे पहले हम ये ना सबसे पहले है जी पिरामिड, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। अच्छा, पिरामिड होती क्या है? ये बेटा एक तो आपके सिलेबस में एक नई चीज़ शामिल हुई है, ठीक है, जो कि आपने पहले 6-7 में कभी भी नहीं की, ठीक है, और आप लोगों के लिए भी नई चीज़ है। पिरामिड होती क्या बला है, ये कहाँ से आ गई है ये, ठीक है, तो इसको कैसे आपने सॉल्व करना है, इन चीज़ को आपने समझना कैसे है। तो सबसे पहले इसकी सादा सी मिसालें आपको बताता हूँ। इसकी सादा सी मिसाल जो है ना बेटा पिरामिड की, फिर मैं इसकी डेफिनेशन पे आऊँगा। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक मौसम आता है तरबूज का, जिसे हम पंजाबी में दवाना भी कहते हैं। जब हम जो उसको तरबूज को लेने जाते हैं, शॉप से दवाना लेते हैं, खरीदते हैं, तो हम उसे कहते हैं भाई इसकी टक्की निकाल के दे मुझे। तो हम क्या करते हैं, मतलब उसके चारों साइडों से जब हम उस टक्की को निकालते हैं, तो वो चारों साइडों से उसकी हम जो है ना वो चाकू के ज़रिए मतलब कि चारों साइडों से उसकी टक्की निकाल के जब उसको बाहर निकालते हैं ना ऐसे, तो बिल्कुल ये एक पिरामिड की शेप बनती है। उसकी चारों साइडों से जो है ना, वो चारों साइडें ऊपर को आती आती एक ऊपर जाके एक कोना बन जाता है, मतलब एक चुंझ सी बन जाती है उसकी। ये आपको डायग्राम में भी सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये टक्की जब इसको निकलवाते हैं हम दवाने से, ठीक है, उसके बाद एक और मिसाल इसकी लेते हैं खैमा, जिसे हम टेंट कहते हैं। जब किसी शादी ब्याह पे या किसी तकरीब पे देहातों में जो है ना, इसका अगर कोई टेंट को खैमा लगाते हैं ना, खैमा, तो उसकी भी नीचे से बेस जो है ना, उसकी चार कोने होते हैं नीचे से। फिर वो ऐसे ऊपर को जाते हैं, चारों कोने उसके ऊपर जाके एक जो है ना वो इस तरह की हमें चुंझ सी नज़र आती है, ठीक है, उसकी भी आपको जो है ना वो मतलब कि चारों कोने उसके ऊपर जाके एक जगह में मिलते हैं। तो ये पिरामिड की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो यूज़ होने वाली शेप्स हैं, उसकी मिसालें हैं। अब आ जाए डेफिनेशन के ऊपर। सबसे पहले है जी हमारे पास डेफिनेशन, कहता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। पिरामिड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। सबसे पहले पिरामिड होती क्या है बेटा? आ 3D शेप। 3D शेप मीन्स के ये 3D शेप्स होती है, ठीक है। 3D मतलब जो जिसके अंदर जो है ना वो तीनों साइडों से अगर हम देखें तो हमें जो है ना एक जैसी नजर आए, विद अ फ्लैट पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन बेटा ये ऐसी, इसका मतलब है कि एक बंद शक्ल है, क्लोज फिगर हो, ठीक है, जो मुख्तलिफ सेगमेंट से बनती हो, लाइन से बनती हो, ठीक है। जैसे ये हमारे सामने, आपके सामने एक डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसका मैं बाद में इसकी वजाहत करता हूँ। एक आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, ये पॉलीगॉन की, मतलब ये पॉलीगॉन है, ये एक क्लोज फिगर है, ठीक है। पॉलीगॉन बेस, उसकी बेस होती है बुनियाद, बेस, एंड 3 और मोर ट्रायंगुलर साइड्स, और उसकी 3 या 3 से ज्यादा उसकी ट्रायंगुलर साइड्स हों, मतलब उसकी मुसलसें बन रही हों। साइड्स जो है वो कन्वर्जिंग एट द टॉप, और वो ऊपर जाके, कन्वर्ज का मतलब होता है सिमटना, इकट्ठा होना, मिलना किसी एक पॉइंट पे, वो कन्वर्ज हो रही हो एट द टॉप, ऊपर जाके किसी बुलंदी के मकाम पे, इज कॉल्ड पिरामिड। उसे हम, उस शेप को हम पिरामिड का नाम देंगे। ठीक हो गया जी? हाँ जी, आ गया जी। द पिरामिड आर नेम्ड डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द बेस। अगर हमने उसको नाम देना है ना, तो हम उसकी शेप को उसकी बेस के लिहाज से उसको नाम देंगे, ठीक है। अब जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको एक तो ये डायग्राम नजर आ रही है, ये बेटा आपके सामने ट्रायंगुलर पिरामिड है, ठीक है। तो अब इसके अंदर पिरामिड इज कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड बिकॉज ऑफ ट्रायंगुलर शेप ऑफ द बेस। इसकी जो नीचे शेप है ना, जिसने जमीन पर, जैसे इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये इसकी जो चोंच है ना ये ऊपर हो जाएगी, जैसे अभी भी ये है, ठीक है। तो ये मतलब इसकी तीनों कोने जो है ना, इस तरह करके 3 कोने इसके वो लगेंगे जमीन के ऊपर। बाकी यहां से भी ऐसे जाएगी ऊपर को, यहां से भी ऐसे, ये मतलब कि ये तीनों कोने इसके ऊपर को जाएंगे जी। जिसके तीनों कोने जो है ना, वो 3 कोने उसकी बेस जो है ना वो जमीन पे लगे, ठीक है। तो उसे कहते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। एक इसकी और मिसाल है, ये आपके सामने जो है वो नजर आ रही है। अब ये देखें, ये है स्क्वायर पिरामिड। द पिरामिड इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड बिकॉज ऑफ स्क्वायर शेप्ड ऑफ द बेस। इसकी बेस जो है ना, उसके 4 जो है वो मतलब कि स्क्वायर शेप है उसकी बेस भी। जैसे देखें, एक इसका ये कोना है, एक इसका ये वर्टेक्स कोना है, एक इसका ये कोना है, और एक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब ये ऐसे पड़ी हुई है जमीन के ऊपर, चारों साइडें इसकी नीचे पड़ी हैं,
और ये ऊपर को जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये और ये चारों ऊपर को जा रही हैं, तो ये भी आपके पास एक पिरामिड की शेप है। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब हम आगे जो है इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं। अब इसकी बेस क्या होती है, हाइट क्या होती है, ठीक है, वर्टिकल हाइट क्या होती है, अब बारी बारी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चों आपके सामने जो है ना, यहाँ पे हम इसको पहले डिस्कस कर लें, फिर हम चलेंगे वाइट बोर्ड पे, फिर वाइट बोर्ड में करूँगा। सिर्फ ये आपको सिर्फ ये समझाने के लिए मैं बुक पे जो है ना समझा रहा हूँ। ये देखें, पार्ट्स ऑफ पिरामिड, इसके हिस्से कितने होते हैं, पिरामिड के पार्ट्स कितने होते हैं। सबसे पहले तो ये जहाँ पे चारों कोने जो है ना वो जाके ऊपर मिलते हैं, ये देखें, एक ये कोना मिल रहा है, एक ये कोना मिल रहा है, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। ये सारे जाके इस जगह पे इकट्ठे होते हैं, उसको कहते हैं एपेक्स। एपेक्स, APEX, एपेक्स मतलब उसका जो चुंज है ना जहाँ पे, ठीक है, तो इसे हम एपेक्स का नाम देंगे। उसके बाद ना जो आपको ये कोने नजर आ रहे हैं, ये वाला एक कोना है, उसके बाद एक कोना ये है, एक कोना ये है और एक कोना ये है, ये इन्हें कहते हैं वर्टेक्स, इन्हें वर्टेक्स का नाम देते हैं। उसके बाद ये आपको नजर आ रहा है स्लांट हाइट, ये क्या होती है। असल में बेटा स्लांट हाइट, ये असल में हाइट कहते हैं इसकी बुलंदी को, लेकिन ये थोड़ी तिरछी होती है। वो कैसे, अब देखें, एक तो जब खैमा लगा होता है, कोई टेंट लगा होता है, तो आप उसके बिल्कुल दरमियान में बैठ के आप ऊपर को देखें, जहाँ पे उसकी चारों दीवारें जो है ना वो ऊपर को जा रही होती हैं। जब वहां पे बैठ के हम देखेंगे ना ऊपर को, बिल्कुल वहां से, उसे कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, उसे हम एल्टीट्यूड का नाम देते हैं। जैसे को खैमा लगा हुआ है, अगर खैमे को दरमियान में हमने कोई बांस के जरिए या किसी अच्छे मजबूत पाइप के जरिए उसको खड़ा किया हुआ है ना, तो आप वहां पे बैठ के उसकी वो वाली जो, अगर यहाँ पे दरमियान में को मेरे पास खैमा है ना, इसको मैंने यहाँ से कोई बांस खड़ा किया हुआ है, कोई पाइप मजबूत दिया हुआ है इसके दरमियान में, तो ये वाली जो है ना, ये इसकी फिर होगी एल्टीट्यूड। ठीक हो गया। अब ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, नहीं, ये होती है तिरछी। ये इसकी जो है ना मतलब उसकी दीवारों की लंबाई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक आम सी मिसाल देता हूं जो रोजमर्रा जिंदगी में आप देख सकते हैं। जैसा कि खंबा होता है, खंबा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इस खंबे, ये हमारे पास एक खंबा है जी, ठीक है, तो ये खड़ा हुआ है बिल्कुल, अगर मैं यहां से इसकी नुमाइश करूं ये बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको सपोज कर लें, ये मेरे पास है एल्टीट्यूड, ये क्या है, ये मेरे पास है जी एल्टीट्यूड, ठीक है। और अगर इसको सपोर्ट करने के लिए मैं इस जमीन पे, इस जगह पे ना एक खुंडा लगा के, एक कुंडा लगा के ना उसको एक मजबूत तार के साथ इसके साथ बांध दूं ऐसे, मतलब ये खंबा जो है इस तरफ ना गिरे, तो बेटा ये होगी फिर मेरे पास स्लांट हाइट, मतलब तिरछी लंबाई ऐसे कह लें। और ये जो है ये मेरे पास होगी एल्टीट्यूड। ये मेरे ख्याल में ये आपको समझने के लिए बेहतरीन ये तरीका आपको मिल गया। ठीक है, तो इस तरह जो है ना ये स्लांट हाइट ऐसे होती है, एपेक्स से लेकर उसकी बेस तक, ये तिरछी लंबाई, उसकी दीवार की जो लंबाई होती है ना, इसे हम स्लांट हाइट का नाम देंगे। तो जैसे ही स्लांट हाइट का नाम ले तो मतलब वहां पे हमने जो है ना वो तिरछी लंबाई की बात कर रहा है। ठीक है, तो बेटा ये इसके अंदर बाकी तो चीजें खैर ये इसके अंदर यूज होने वाली नहीं है, सिर्फ इसमें जो है एल्टीट्यूड का पता होना चाहिए आपको। ये है जी ट्रायंगुलर जो है वो मतलब कि इसमें ट्रायंगल बन रही है तीनों, यहाँ से भी आपकी ट्रायंगल बन रही है, इधर से भी ट्रायंगल बन रही है, इस साइड से भी ट्रायंगल जा रही है, इसके पिछली साइड पे भी एक इसका जो है ना एरिया है, वहां से भी ट्रायंगल बन रही है, मतलब इसमें डिफरेंट ट्रायंगल्स बनती हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो था इसका थोड़ा सा कंसेप्ट। अब हम जो है वो आते हैं आगे इसके फार्मूलों के ऊपर, फार्मूले करते हैं, फिर आपको जो है मैं लेके चलूंगा एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे जो है ना बेटा सबसे पहले जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। सबसे पहले सरफेस एरिया है, द रीजन ऑक्युपाइड, मतलब जो वो इलाका जो घेरा जाता है, बाय ऑल द सरफेसेस ऑफ एनी 3D शेप, मतलब वो एरिया, वो सरफेस, वो सतह जो 3D शेप जिसको ऑक्युपाई करती है, मतलब उसको घेरती है, इज कॉल्ड इट्स सरफेस एरिया, वो उसका सरफेस एरिया कहलाता है। सरफेस एरिया ऑफ एनी पिरामिड इक्वल होता है बेटा एरिया ऑफ बेस, उसकी बेस का एरिया। ठीक है, उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया जो है उसको भी हम आगे जाके देखें, ये दिया उस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच लेटरल साइड 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट।
ठीक है। बेस को हम ज़रब देंगे स्लांट हाइट के साथ और दोनों को फिर मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर, तो ये मेरे पास लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब आगे बेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड, पिरामिड का बेस एरिया कैसे लेते हैं 1/2 AB। अब इसमें ए क्या है और बी क्या है। व्हेन बेस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल वो ट्रायंगल होती है बच्चों जिसमें उसकी तीनों साइड्स जो है बिल्कुल सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बनाऊं तो ये ऐसी ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स जो हैं बिल्कुल सेम है, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, जिसकी तीनों साइड्स बिल्कुल इक्वल हों तो वो कहलाती है जी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको उर्दू में कहते हैं मुसावी उल अज़ला मुसल्लस, जिसके तीनों अज़ला बराबर होते हैं। देखें वेयर ए इज द एल्टीट्यूड ऑफ बेस ट्रायंगल, बेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होगा ए, और उसके बाद बी जो है इफ एस इज द बेस ट्रायंगल ऑफ साइड बेस, इफ एस इज द लेटरल हाइट ऑफ द लेटरल ट्रायंगल, एस जो है उसकी लेटरल हाइट होगी, मतलब उसकी स्लांट हाइट होगी। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड, बेस एरिया मतलब बेस एरिया जो है इसका एरिया हो जाएगा बेस का, जो बेस में ट्रायंगल बनती है उसका एरिया, उसके बाद +3 उसको कर देंगे एरिया ऑफ ईच लेटरल सरफेस। अब हमने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, 3 बेटा उसकी अगर 3 साइड्स है ना तो उसके अंदर 3 ट्रायंगल्स बन रही होंगी। ठीक है, तो इसलिए हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 B मल्टीप्लाई S। B बेटा उसकी बेस होगी, S उसकी स्लांट हाइट होगी, S उसकी स्लांट हाइट होगी। ठीक है, जैसे ये S स्लांट हाइट है, बेस उसकी बेस है, ए उसकी ये बेस है, ए उसकी बेस का एल्टीट्यूड है, बेस का एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो इस तरह करके अब इसका जो जनरल फार्मूला मेरे पास बनेगा 1/2 AB + 3/2 BS। ठीक है, तो ये तो था बेटा सरफेस एरिया ट्रायंगुलर पिरामिड का। अब आगे हम इसका जो है सरफेस एरिया की बात करेंगे स्क्वायर पिरामिड का। तो बच्चों ये आपके सामने है जी सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया कैसे लेते हैं, बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, सबसे पहले उसकी बेस का एरिया लेंगे। बेटा स्क्वायर का एरिया लेने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मींस के उसकी चारों हमें पता है कि लंबाइयां बराबर होती हैं, तो लेंथ एक लंबाई को उसी लंबाई से ज़रब दे दे तो हमारे पास जो है ना उसका बेस का एरिया आ जाएगा। फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट, ये तो वही बात आ गई है। अब जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड का है वो एरिया ऑफ बेस, ये तो अलग से हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर प्लस उसमें कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेस। उसमें 4 क्यों लगाया बेटा, जब चारों कोने होते हैं ना तो चारों कोनों से 4 ट्रायंगल्स बनती हैं, चारों कोने ऐसे बिल्कुल ऊपर को जाएंगे और ऊपर जाके एक चुंज बनाएंगे जहां जिसको एपेक्स का नाम देंगे। तो हमने इसलिए यहाँ पे 4 लगाया क्योंकि वहां पे 4 ट्रायंगल्स बनेंगी, 4 मुसलसें वहां पे बनेगी। ठीक है, तो ये तो बेटा हमारे पास थे फार्मूले। अब हम मूव ऑन करेंगे, मतलब बढ़ेंगे एक्सरसाइज जो है 3.3 की तरफ। जी बच्चों ये मेरे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट है 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। बेटा वो सारी चीज़ें आपने आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, वो फार्मूले जो मैंने आपको करवाए थे पीछे, जो मेन चीज़ें थी, क्योंकि ये टॉपिक हमारी इस सिलेबस के अंदर एक नई चीज़ है। ठीक है, इसलिए आपको हर चीज़ जो है वो एहतियात के साथ जो है वो हर चीज़ अपना कंसेप्ट आप लोगों ने क्लियर करना है, तभी जाके आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। तो ये बेटा कॉपी पे मैंने समझाना बेहतर नहीं समझा, तो अब मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे आगे करवाता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना ये आपके सामने एक शेप है, ये वाली। ठीक है, तो ये शेप जो है ना ये एक स्क्वायर शेप है, स्क्वायर पिरामिड है, जिसकी एक आपको कोना ये नजर आ रहा है, एक कोना आपको ये नजर आ रहा है, एक कोना आपको ये होगा, एक इसके पीछे भी होगा, बैक साइड पे एक कोना होगा, वो टिकी हुई है। ठीक है, और ये जो है ना इसका एपेक्स है, ये इसके वर्टेक्स है। अब इसके अंदर हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले बेटा हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। तो आपने जो सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, ये स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड का आपने फार्मूला फाइंड किया था। सबसे पहले हम उसका बेस का एरिया फाइंड करते हैं, ऐसे ही, या आप ऐसे करें, एक अगर आपके पास स्क्वायर पिरामिड है तो उसमें आपके पास 4 ट्रायंगल्स बन रही होंगी। ठीक है, जैसे एक आपके पास इस इधर ट्रायंगल बनती है, एक इस साइड बनती है, एक इसके दूसरी साइड पे बनती होगी और एक बैक साइड पे बनती होगी, मतलब कि 4 यहाँ पे इसकी ट्रायंगल्स बनेंगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन फेस ऑफ पिरामिड। इसकी एक फेस का हमने एरिया फाइंड करना है। उसका फार्मूला क्या होता है, एक फेस का एरिया होता है 1/2, यहां पे होती है ए बी, या इसको कहते हैं BS,
बी एस कह लें तो भी बी एस जी। ऑफ वन फेस ऑफ पिरामिड, उसका फार्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। अब इसके अंदर स्लांट हाइट आपको जो है वो डिटरमाइन करना, फाइंड करना बहुत मुश्किल होगा बेटा। इसके अंदर तिरछी लंबाई, जैसे आपको ये है, इसमें स्लांट हाइट 4 है, ठीक है। इसमें वैल्यूज आप पुट कर दें 1/2 बेस की जगह पे, बेस इसकी 5 है, ठीक है, और स्लांट हाइट इसकी है जी 4, ठीक हो गया। 2 1 द 2 2 2 द 4, अब ये 5 2 द हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ वन फेस ऑफ पिरामिड आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम फाइंड करेंगे जो है वो बेस एरिया, सिर्फ बेस का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ बेस, हाँ जी, बेस कितनी है? अब जाहिर सी बात है स्क्वायर है तो उसकी चारों साइड्स 5 ही होंगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा जी टोटल सरफेस एरिया। उसका बेटा फार्मूला ये होता है कि एरिया बेस एरिया प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ फेस, एरिया ऑफ फेस, ठीक है। तो इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दें। जब इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है तो फिर उसको मैं यहां पे शिफ्ट कर, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास यहां पे आ जाएगा बेटा, बेस एरिया कितना था 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय ये कितना था, एरिया ऑफ फेस ये था हमारे पास 10, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 25, ये 10 मल्टीप्लाई 4 ये हो गया मेरे पास बेटा 40। तो ये हो गया जी हमारे पास 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट किया है वो हमारे पास हो गया है जी 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर इसकी समझ आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा। तो बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट इसके पार्ट, इसका बेटा सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड पार्ट में इसकी डायग्राम मैंने सारी जो है यहाँ पे बना ली है। इसको मैं आपको इसी को सारा समझाता हूँ। इसमें हमने सरफेस एरिया फाइंड करना। तो ये आपके सामने जो है बेटा, ये एक आपके सामने रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल वो होती है जिसकी अपोजिट दो साइड्स इक्वल हों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये साइड और ये साइड सेम है, तो बुक के ऊपर ना यहाँ पे उसने 5 लिखा हुआ है जो कि गलत है बेटा। अगर ये साइड 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। उसके बाद ये 8 सेंटीमीटर, तो इससे पीछे वाली जो डॉटर वाली है ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक हो गया। तो ये हमें इसकी ये लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। उसके बाद आ जाए जी आपके सामने ए बी सी डी, इसके 4 पॉइंट्स आपको वर्टेक्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद आ जाए जी स्लांट हाइट क्या है। अगर इसके अंदर बेटा 2 टाइप की ट्राइंगल्स बनेंगी, ठीक है। वो कैसे देखें, एक तो ये वाली जो जा रही है ऊपर को ए, ये वाली, ठीक हो गया, और दूसरी ये वाली ट्राइंगल्स बन रही है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक हो गया। मतलब कि 2 बनेगी तो 4 ही, लेकिन आमने सामने वाली 2 जो है वो बिल्कुल सेम होंगी। इसलिए हम यहां पे जो इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया हम इसका फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा टोटल एरिया इस रेक्टेंगल का यहां पे लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद प्लस, प्लस देखें ये वाली और ये वाली आपके पास 2 ट्राइंगल्स बनेंगी, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे 2, फार्मूला लिख दें ट्राइंगल का 1/2, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा, फिर क्या आना है बेस, फिर एस मतलब स्लांट हाइट, ठीक हो गया। ये मतलब कि ये आमने सामने वाली 2 ट्राइंगल्स का आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद अब इनकी बारी रह गई है, उसमें भी +2। ये 2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। वैसे हमें 4 लिखनी पड़ेंगी बारी बारी, तो मैं 2 इकट्ठा कर देता हूं। इसके जब इसके लिए मैंने लिखा तो उसका भी 1/2, उसकी भी बेस और स्लांट हाइट, ठीक हो गया। तो इसके अंदर बेटा आप वैल्यूज पुट कर दें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ 8 है और विड्थ इसकी 6 सेंटीमीटर है, 8 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक हो गया। प्लस 2 तो 2 से कैंसिल कर दें, ठीक है। इन बेस का, इसमें बेस क्या है 8, इस ट्राइंगल के अंदर बेस 8 है और इसकी स्लांट हाइट ये आ रही है, स्लांट हाइट इसकी 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3।
इसका तो काम खत्म हो गया। फिर इस पे आ जाए, ये भी 2 2 से कैंसिल हो गया। अब इस ट्रायंगल की बेस बेटा आपको 6 नजर आ रही है, 6 है, और इसकी जो स्लांट हाइट है इस ट्रायंगल की, इसकी या इसकी, अगर इसकी बात करूं तो ये आपको 4 स्लांट हाइट दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू 8 6 द 48 प्लस 8 3 द 24, ये भी आपके पास हो गया बेटा 24, तो ये आपके पास हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भाई हमारे पास सरफेस एरिया फाइंड हो गया है। इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया है। ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। तो बेटा आपके सामने जो है ना, ये इसका पार्ट 3 आपको नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो इसमें ना आपने फाइंड करना है इसका भी सरफेस एरिया। ये बाहर आपको एक स्क्वायर शेप नजर आ रही है, देखें स्क्वायर शेप कैसे, एक ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये तो बिल्कुल सामने है, लेकिन ये जो डॉटेड वाली है ना ये इसके पीछे है। ठीक हो गया। अब इसकी बेटा बेस हमारे पास है जी, मींस के इसकी जो लेंथ है इसकी बेस की वो वन साइड लेंथ, जाहिर सी बात है जब स्क्वायर है तो उसकी तमाम साइड सेम होगी, 6 है। उसके बाद इसकी जो स्लांट हाइट है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बस इसका हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया उसके लिए बेटा फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, इस बेस स्क्वायर का बेस का एरिया प्लस 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हाँ जी, एरिया ऑफ बेस मींस के 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4। अब इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। ठीक हो गया जी। तो ये बेटा ये हमारे पास हो गया 36 प्लस ये हो गया 2 to the 4। ठीक हो गया। ये हो गया आपके पास भाई 2। अब बेस कितनी है इसकी, बेस इसमें हमारे पास है 6, स्लांट हाइट कितनी है 12 है। ठीक है, अब इनको आप कर दें मल्टीप्लाई, 36 एज इट इज 6 to 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो ये हमारे पास 36 प्लस ये हो गया 144। अब इसको आप कर दें जी एड, सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा 6 4 10 0 1 हासिल, 4 3 7 और 1 हासिल 8 और 1 का 1, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास इस डायग्राम का सरफेस एरिया फाइंड आउट हो गया है। ओके बेटा, हमारे मतलब कि कंसेप्ट इसका पहले आपने सीखा। ठीक है, अब आपने इसका ये वाली चीज़ सीखी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नए क्वेश्चन के साथ।